आज आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि सीबीएसई गवर्नमेंट ने, यानी कि मैं सीबीएसई जो गवर्नमेंट है जो एग्ज़ाम दिलवाती है सीबीएसई के बच्चों के लिए, सबसे अच्छी खुशखबरी की बात यह है कि आज सीबीएसई गवर्नमेंट ने उनके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए 10th क्लास के। लेकिन 12th क्लास के लिए उन्होंने ये बात बोली है कि वो एग्ज़ाम कराएंगे, उन्होंने डेट बढ़ा दी है। तो सीबीएसई की एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी कि सीबीएसई ने उस नोटिफिकेशन में क्या बोला है वो मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सीबीएसई ने उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि द बोर्ड एग्जाम फॉर 12th क्लास टू बी हेल्ड फ्रॉम 4 जून टू 14 जून 4 मई टू 14 जून 2021 आर हेयर बाय पोस्टपोन। These exam will be held on hereby the situation and will be remained on the 1 जून 2021 by the board and detail will be the share subsequently. A notice of the at least 50 days will be given before the start of the examination. कि उन्होंने ये बात बोली है कि एग्ज़ाम जो थे जो मई में होने थे वो 4 जून में होंगे और कोई भी नोटिफिकेशन होगी सीबीएसई की तरफ से वो आपको 15 दिन पहले जारी कर दी जाएगी। यानी कि 12th के एग्जाम तो होना कंपलसरी है, वो तो जरूर होंगे और होने भी चाहिए कि आपको आगे की पढ़ाई के लिए जो तैयारी करनी है तो आपको 12th के एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं 10th के एग्जाम की। जिन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि 10th के एग्जाम कैंसिल हो गए, अब तो उनकी मौज ही मौज है, वो डायरेक्ट 11th में बैठेंगे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है, गवर्नमेंट ने बोला है द बोर्ड एग्जाम फॉर 10th क्लास to be the held from 4 मई to जून 7 2021 are hereby cancelled. The result of the class 10th board will prepare on the basis of objective question to be developed by the board. Any candidate who are not satisfied with the marks authenticate to the here and her on his basis of will be given on an opportunity to set in an exam and end will be the when the condition are to be hold to exam. कि उन्होंने बोला है कि जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है, पहले बात तो उन्होंने बोला कि एग्जाम कैंसिल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो अब उनको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे वो जैसे कि हमारे स्कूल में बोर्ड होते हैं, प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, एग्जाम होते हैं, इंटरनली एग्जाम जाएंगे स्कूल की तरफ से, वो दिए जाएंगे, उसके बेसिस पे उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि उसके नंबर कम है तो वो अपने एग्जाम भर सकता है, उसके लिए भी एक एग्जाम डेट आएगी और उसे बता दिया जाएगा। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि जो बच्चे 10th में मेहनत भी करी, चलो आज उनकी मेहनत सफल हो गई, अब तो वो 10th पास हो गए। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो बहुत खुशखबरी की बात है 10th के बच्चों के साथ कि चलो भाई अब तुम्हारी 10th क्लियर हो गई, अब आप 11th में आ जाएंगे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, चलो वो वीडियो देख लेते हैं। तैयार रहते हैं हमारी मदद के लिए, हमसे एक कदम आगे जाकर के हम लोगों के बारे में सोचते हैं। और आज भी उन्होंने अचानक तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और आपके हित में बहुत महत्वपूर्ण हमको आदेश दिया है, निर्देश दिया है। और वो निर्देश और आदेश ये है कि छात्रों के हित में देखते हुए जो हाई स्कूल के मेरे छात्र छात्राएँ हैं, बड़ी संख्या में हैं, उनको हम पदोन्नत करेंगे। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन, क्योंकि आपके कई प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं और कोई एक सिस्टम तैयार करेगी सीबीएसई, उनको कहा गया है, जो फिर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन यदि आपको लगता है, पिछली बार भी हमने कहा था कि यदि आपको लगता है कि इससे आपकी संतुष्टि नहीं हो रही है और आपके अंक कम हैं, जबकि आप यदि परीक्षा देते तो आपको बेहतर तरीके से अंक प्राप्त हो सकते थे, तो हम आपके लिए बिल्कुल खुला रखेंगे रास्ता। और यदि आपको लगेगा कि नहीं कम नंबर आई हैं इस मूल्यांकन में, मेरे को अच्छे हैं, तो आप परीक्षा की मांग कर सकते हैं। एक निर्धारित समय के अंदर आप निवेदन करेंगे कि आप परीक्षा देना चाहते हैं। जब भी ऐसी स्थिति होगी तब हम आपको परीक्षा में बिठाएंगे, आपकी परीक्षा को लेंगे। जहाँ तक इंटर का विषय है, इंटर की परीक्षाएं अभी स्थगित की हैं, बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित किया है। लेकिन मैं छात्रों से कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से, ये बेहतर अवसर है, आप और थोड़ा सा आगे बढ़िए। ये अभी 31 मई तक ये स्थगित कर दिया है। 1 जून को हम आपको फिर बताएंगे कि आगे हमको क्या निर्णय लेना और कब आपकी परीक्षाओं की तिथियों को घोषित करना है। लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि जब भी आगे परीक्षाएं होंगी
आपको इतना अवसर देंगे, 10 से 15 दिन तक का, 15 दिन का कम से कम हम ऐसा अवसर देंगे जब 15 दिन पहले आपको हम तिथियों की को घोषित करेंगे। आप बहुत मेहनत। तो आपने वीडियो में देखा कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने, जो हमारे देश के मंत्री हैं, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने सारा कुछ बताया कि गवर्नमेंट ने कैसे कैसे डिसीजन लिया है और क्यों लिया है। तो अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है। अब आप आगे की फर्दर पढ़ाई की तैयारी कीजिए और 12th क्लास वाले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि एग्ज़ाम तो भाई होगा, ये तो क्लियर है। तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखो और कंटिन्यू पढ़ते रहो। जब भी एग्ज़ाम होगा आप उसको एग्ज़ाम को अच्छे से दे के आना, अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए 12th के जो बच्चों ने, ये नहीं कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं तो अब हमें पढ़ना थोड़ा कम कर देना चाहिए, चलो बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, जैसे आप तैयारी कर रहे थे आप वैसे तैयारी कीजिए सबसे पहले, और कोई टेंशन मत लो, एग्जाम होंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम होना भी बहुत जरूरी है। बाकी गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो सबके साथ है। दूसरी बात, 10th के बच्चों को आगे की फर्दर तैयारी करनी है तो वो फर्दर तैयारी में करें, आगे की पढ़ाई के लिए काम करें। और बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को देखने का सपोर्ट। लास्ट बात कि आपको बधाई हो 10th के बच्चों को कि भाई आप तुम्हारे पेपर कैंसिल हो गए। एंड दिस इज, अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ऐसे ही एक और वीडियो लेके आऊँगा कि ऑनलाइन हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, हम ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मेरी कुछ ही दिनों में जो वीडियो आएगी वो मैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जय हिंद।